Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Abha and I am back with yet another video. So recently मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने Sanfe सेल्फली ब्लो ब्रश का एक डेमो प्लस रिव्यू दिया था. It was kind of first impressions of sorts because I used it only once or twice and I gave my first impression on that. But उस वीडियो में कई लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे and many people said that we actually wanted a review and there is literally no review on YouTube about it. So I have some points in mind जो कि मैंने उस वीडियो में शेयर नहीं किए क्योंकि अब 15-20 डेज तक मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ. So I have quite known a bit more about it. So I am here to give you a full detailed प्रोज एंड कॉन्स और मैं आपको बताऊंगी इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट्स है, सो दैट यू कैन मेक अ वाइज डिसीजन ऑन वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट और नॉट. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द प्रोज यानी कि इसके फायदे. और सबसे पहला पॉइंट है कन्वीनियंट. ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू स्ट्रेटनर्स और ब्लो ड्रायर्स. व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज व्हेनेवर आई हैड टू स्ट्रेटन माई हेयर, छोटे छोटे स्ट्रैंड को स्ट्रेटन करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा मशक्क़त होती है उसमें. एंड ऑल्सो ब्लो ड्राइंग के तो क्या ही कहने, उसमें तो आपको ब्रश लेके एक हाथ में दूसरे हाथ में ब्लो ड्रायर लेके इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसमें. तो उससे तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि ये ऐसे स्टाइल में आता है, मतलब आपको जैसे आप अपने बालों को कोम करते हैं वैसे आपको बेसिकली इसे यूज़ करना होता है. तो इट इज़ मच 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 मोर कन्वीनियंट देन दैट. ये दोनों का एक मिक्सचर टाइप है, मतलब ये आपके बाल को स्ट्रेटन भी करेगा एंड इट विल ऑल्सो गिव यू अ ब्लो ड्राइड इफेक्ट. इट विल ऑल्सो एड वॉल्यूम टू योर हेयर. सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रो फॉर दिस वन. कई हीटिंग टूल्स में ना टेम्परेचर के मोड्स नहीं दिए होते या टेम्परेचर सेटिंग नहीं दी होती, पर इसमें 3 मोड्स आते हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी या कर्ली नहीं है तो फिर आप लो और मीडियम पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं. बट अगर आपके बहुत ज़्यादा कर्ली है तो फिर क्विक स्टाइलिंग के लिए यू कैन ऑल्सो यूज़ द high one. Of course it's not very good for the hair in the long run, but कभी कभी तो it is fine और क्विक रिजल्ट्स के लिए यू कैन यूज़ इट. सो इट इज़ वेरी नाइस कि आपको ये डिफरेंट टेम्परेचर मोड्स दे रखे हैं. इट इज़ एक्चुअली अ गुड पॉइंट. ऑल्सो इसका जो साइज़ है ना दैट इज़ क्वाइट नाइस इन टर्म्स कि यू नो बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती. लाइक इन माई डेमो वीडियो जिसमें मैंने इसे यूज़ करके दिखाया था, आई शोड एक साइड जो है मैंने हाई टेम्परेचर पे रख के इसको यूज़ किया था और बहुत जल्दी मेरे सारे के सारे बाल कवर हो गए थे. दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ दिस प्रोडक्ट. इट इज़ नॉट वेरी बिग ऑल्सो एंड इट इज़ नॉट वेरी स्मॉल ऑल्सो. सो दैट इज़ वन प्लस पॉइंट अबाउट इट. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक साइड मैंने हाई पे रख के टेम्परेचर को और अपना वन साइड जो है इससे ब्लो ड्राई किया था. एंड लेट मी टेल यू इट वॉज सो वेरी क्विक. एक साइड पे तो मैंने मतलब छोटे छोटे सेक्शंस निकाल के एक एक सेक्शन को अच्छे से ब्लो ड्राई किया था, बट एक साइड को मैंने इकट्ठा लेके पूरा का पूरा ब्लो ड्राई किया और इतना ज़्यादा क्विक था. आई फेल्ट दैट यार फॉर ऑफिस गोअर्स इट इज़ गोइंग टू बी सच अ बोन टू स्टाइल देयर हेयर वेरी क्विकली वेन एवर दे नीड टू स्टाइल देयर हेयर. और बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है. लाइक तैयार होने के लिए तो यार कभी भी टाइम इनफ होता ही नहीं है. ऑलवेज इन रश. सो फॉर दैट थिंग इट इज़ गोइंग टू कम इन रियली हैंडी. दूसरा पॉइंट है आई डिड नॉट फेस अ सिवियर हेयर फॉल विद दिस वन, जो कि मुझे लग रहा था. जैसे कई बार जब हम ब्लो ड्राइंग करते हैं ना, जो राउंड ब्रश होता है ऐसा ही होता है. वो साइज में तो डिफरेंट होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन इट्स लाइक दिस ओनली. तो जब वो हम करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा बाल खिंचते हैं और बहुत ज़्यादा कई बार हेयर फॉल हो जाता है. बट दिस वन आई गेस इसमें ना इसका साइज़ बड़ा है और डेफिनेटली आपको अपने बाल अच्छे से सुलझाने होंगे इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, वरना डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ हेयर फॉल. एंड ऑल्सो अगर आपको नॉर्मली हेयर फॉल हो रहा है इन अ सर्टन पीरियड और तब आप यूज़ करें तो डेफिनेटली यू कैन हैव हेयर फॉल. बट दैट इज़ कॉमन फॉर इवन व्हाइल यू कोम योर हेयर, राइट? सो दैट इज नॉट द इशू विद दिस वन. टॉकिंग अबाउट द डिजाइन इटसेल्फ, इसकी वजह से तो आपको कोई हेयर फॉल की इशू ज़्यादा नहीं होने वाली है. बट मेक श्योर कि आप अच्छा सीरम यूज़ करें उससे पहले, ताकि बालों में बिल्कुल भी उलझन ना हुई हो, और अच्छे से कोम करें उसे. तो फिर इट विल नॉट ऑल्सो गिव यू सिवियर काइंड ऑफ हेयर फॉल विच मैनी हीटिंग प्रोडक्ट्स टेंड टू गिव. डेफिनेटली होता है इसमें भी, मतलब इसमें अभी भी कुछ बाल लगे हुए हैं, बट इट्स नॉट एज सिवियर एज अदर हॉट स्टाइलिंग टूल्स. इट्स क्लियरली अ ड्यूप ऑफ द एलन ट्यूमन वन. और एलन ट्यूमन वाली का जो प्राइस है दैट इज समवेयर अराउंड 2500 to 3000. और हाँ, डिस्काउंट में ऊपर नीचे होता रहता है, बट आई गॉट इट फॉर समवेयर अराउंड 1100 रुपीज़. और उसके प्राइस के कंपैरिजन में तो ये उसका हाफ या 1/3 आपको पड़ जाएगा डिस्काउंट्स वगैरह को अगर देखें तो. वैसे इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1600-1700 है, पर ये आपको कम प्राइस में ही मिलेगा ऑन द वेबसाइट. और कुछ और कूपन कोड्स वगैरह लगा के यू कैन गेट इट फॉर इवन मोर डिस्काउंट्स लाइक आई डिड. एंड कीपिंग इन माइंड कि आपको इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है, आई थिंक द प्राइसिंग इज क्वाइट फेयर.
ऑल्सो आई लिटरली वॉन्ट टू मैंशन दिस पॉइंट, इसकी जो कॉर्ड है ना उसका लेंथ जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट है, यू कैन वर्क वेल विद इट। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इट्स नॉट वेरी वेरी बिग, बट वाई आई एम मैंशनिंग दिस इज बिकॉज आई हैव वर्कड इन द पास्ट विथ सम स्टाइलिंग टूल्स लाइक ब्लो ड्रायर्स जिसकी कॉर्ड बहुत ज़्यादा छोटी होती है, वो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, लाइक बिना एक्सटेंशन के आप उसके साथ काम ही नहीं कर सकते। लेकिन आप एक्सटेंशन भी लगा लो ना तो एक्सटेंशन को इतनी करीब रखना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा उठाते हुए उसकी तार ख़त्म ही हो जाती है, बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट होता है स्टाइलिंग के वक्त। बट इसकी जो ये कॉर्ड है, तार है, वो काफ़ी मतलब मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है पर बहुत छोटी भी नहीं है, इट्स कन्वीनियंट टू वर्क विद। सो आई वॉन्ट टू मैंशन दिस पॉइंट डेफिनेटली। तो ये थे इसके कुछ प्रोमिनेंट प्लस पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्स या फिर नेगेटिव पॉइंट्स। वन थिंग दैट आई एक्चुअली डिड नॉट मैंशन इन माई प्रीवियस वीडियो वॉज दैट इसमें ना जब आप इसको ऑन करो इससे एक प्लास्टिक की सी बर्निंग स्मेल आती है, विच ऑल्सो हैपन्स इन द एलन चूमन वन। एज फार एज आई रिमेंबर आई सॉ इन अ रिव्यू वीडियो ऑफ एलन चूमन कि उसमें भी ऐसा कुछ होता है। सो आई गेस इट्स बिकॉज कि आफ्टर ऑल इसमें कुछ प्लास्टिक के एलिमेंट्स भी हैं और हीट ऑपरेटेड आइटम है ये। सो आई गेस दैट इज प्रिटी मच हाउ इट वर्क्स। सो या स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्लास्टिक की सी स्मेल आती है, प्लास्टिक की बर्निंग की स्मेल आती है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। द थिंग दैट आई डिसलाइक द मोस्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट and I wish that it had it was cool setting। तो इसमें ऑफ, लो, मीडियम और हाई सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है बट नॉट कूल, एंड आई लिटरली फील दैट ये होना चाहिए था इसमें, बिकॉज कभी आपको सिर्फ अगर अपने बालों को सुखाना है यू कैन नॉट एक्चुअली डू इट इन अ कूल सेटिंग बिकॉज इट डज नॉट हैव वन। और इवन तो इसमें लो सेटिंग है बट उसमें भी हीट तो है ही, एंड एट टाइम्स व्हेन यू डोंट वांट टू यूज एनी हीट ऑन योर हेयर लाइक व्हेन यू आर ड्राइंग योर हेयर आफ्टर हेयर वॉश, उस चीज़ की कमी इसमें खलती है। सो दैट इज़ वन पॉइंट। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट हैज़ कूल सेटिंग एज वेल, दिस इज़ नॉट अ प्रोडक्ट फॉर यू। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके बालों को स्ट्रेटन करता है, बट अगर आपके बाल कर्ली और फ्रिजी हैं काफ़ी ज़्यादा लाइक माइन, इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर, विच ऑल्सो हैपन्स व्हेन आई स्ट्रेटन माई हेयर। मेरे बालों पे स्ट्रेटनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं टिकती है अगर बहुत ज़्यादा छोटे सेक्शन में ना किए जाए और बहुत ज़्यादा देर तक ना की जाए। सो दैट इज़ द सेम थिंग दैट हैपन विद दिस प्रोडक्ट ऑल्सो, और ऑफकोर्स ये उससे तो कम ही इंटेंस है बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ वेरी हॉट स्टीमी प्लेट्स लाइक अ स्ट्रेटनर। तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, बट स्टिल बिफोर और आफ्टर में तो कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। यू कैन सी लिटरली द ओनली थिंग दैट पिसेस मी ऑफ अबाउट माई हेयर इज द फ्रिज। व्हेन यू यूज दिस प्रोडक्ट डेफिनेटली आपका फ्रिज जाएगा, ये आपके बालों को स्ट्रेट करेगा, बट लाइक एनी अदर ह्यूमिड डे जब आप अपने बाल खोलते हो तो वो फ्रिज वापस आने लग जाता है और बाल पोफी से होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिज कॉज्ड बाय द ह्यूमिड वेदर। दिस विल नॉट प्रिवेंट दैट इन द लॉन्ग रन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और फिर आपने छोड़ दिए बाल तो बाल बिल्कुल फ्रिज फ्री ही रहेंगे। द फ्रिज मे कम बैक डिपेंडिंग ऑन द वेदर और योर सराउंडिंग, जैसा भी आप अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह है तो फ्रिज वापस आएगा। सो दैट इज़ वन पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर परचेजिंग। अब इसके बेनिफिट्स में हमने देखा था कि क्योंकि ये बहुत बड़ा है साइज में तो फिर इससे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है बालों को जल्दी से स्टाइल करना। इट ऑल्सो हैज़ अ नेगेटिव पॉइंट बिकॉज ये रूट्स पे बहुत जल्दी काम नहीं करता है, बिकॉज मतलब ये इतना बड़ा है साइज में कि जो आप इसको रूट के सामने भी ले जाओगे तो उतनी जल्दी काम नहीं करता है, एंड इट मे ऑल्सो कॉज अ डेंट इन दैट एरिया प्रॉपरली, और आपको काफ़ी रूट के सामने जाके बहुत देर तक उसे रख के तब जाके वर्क कराना पड़ता है। सो दैट इज़ वन पॉइंट कि ये रूट्स पे बहुत जल्दी काम नहीं करता है। दूसरा, इट मे कॉज अ डेंट इन योर रूट एरिया विच माइट नॉट गिव अ वेरी क्लीन लुक। हाँ, अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर सेटिंग करते हैं और एक ही जगह पर बहुत बार हर तरफ से रूट पे काम करते हैं देन इट माइट वर्क, बट दैट इज़ ऑफकोर्स ऑल बिट मोर ऑफ अ स्ट्रगल। आउट ऑफ ऑल द कॉन्स, मेरे लिए सबसे बड़ा कॉन जो है वो कूल सेटिंग वाली बात ही है। बाकी सारी चीज़ें तो चाहे वो फ्रिज वापस आना हो या बहुत देर तक स्ट्रेट ना रखना हो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि इट्स एनी वेज अ ब्लो ड्रायर, और बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर में तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स वैसे भी होती ही हैं। ये मुझे स्ट्रेटनर के साथ भी होती है, तो फिर आई डोंट एक्सपेक्ट सो मच आउट ऑफ इट। बट द मेन पॉइंट इज अगर इसमें कूल वाली सेटिंग होती ना तो सोने पे सुहागा हो जाता। बट चलो, इट्स ओके, इट्स फाइन। टाइम फॉर द फाइनल कंक्लूजन। किसको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए? अगर आपको रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए ये, जैसे कि
लाइक बाल सुखाने के लिए आप कोई ब्लो ड्राई इसको अपने ब्लो ड्राई के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, बट इफ़ यू आर समवन जिसको कूल सेटिंग चाहिए ही चाहिए, देन दिस माइट नॉट बी द प्रोडक्ट फॉर यू, बिकॉज ऑफकोर्स इट डज नॉट हैव एनी कूल सेटिंग. बट अगर आप एक ऑफिस गोअर हैं या फिर you're always running late for some events or going out or something like that, और आपके बाल बहुत ज़्यादा unmanageable रहते हैं, then this might actually come in very handy for you. And especially if you are eyeing on the Alan Truman one और आपको उसका बजट थोड़ा हाई लगता है, then you can definitely go for this one. आपके लिए झंझट भी कम होगी और टाइम भी कम लगेगा, so you can definitely go for this one. And by no means am I saying कि आप इसे रेगुलरली यूज़ करें, no, बिल्कुल भी नहीं. है तो हीट ही आफ्टर ऑल, सो हीट से आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए अपने बालों पे. यूज़ अ हीट प्रोटेक्टेंट और अ हीट प्रोटेक्टिंग सीरम बिफोर हैंड, ताकि आपके बालों में कम से कम फ्रिक्शन क्रिएट हो, कम से कम आपको जोर लगाना पड़े अपने बालों पे, और बहुत ज़्यादा खींचे ना अपने बालों को. मेक श्योर कि आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें. सो या दैट्स अबाउट इट. आई होप कि आपके क्वेश्चंस इसके बारे में जो हैं वो आंसर किए मैंने अच्छे से. अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं अबाउट दिस, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और इफ यू हैव एनी अदर वीडियो सजेशंस और मे बी अनदर रिव्यू सजेशन, देन यू कैन आस्क इट आउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.